बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विधायक की जो कि लोगों को धमका रहा है, साथ ही हाथ में डंडा है। तो ये पूरा घटनाक्रम हरदा से सामने आया है, जहां ग्रामीणों को धमकाते हुए विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल टिमरनी से बीजेपी विधायक संजय शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है और संजय शाह साफ कहते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि बहुत कर ली भलाई की राजनीति और अब बताऊंगा कि आखिर नेता क्या होता है। इसके साथ ही अब शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं संजय शाह। दरअसल होर्डिंग्स को लेकर ग्रामीणों से विवाद हुआ। आपको बता दें कि संजय शाह जो कि वन मंत्री विजय शाह के भाई हैं, टिमरनी के सोनपुरा गांव का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा विधायक संजय शाह ने ग्रामीणों को। मेरे बोर्ड पे हाथ लगाया कहीं भी किसी भी गांव में मेरे को अभी मैंने बलवंत की राजनीति की है साले। अब बताऊंगा नेता क्या होता है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है अपने आप में कई ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जिनका जवाब देना बेहद जरूरी है। और हमारे साथ हरदा से ग्रामीणों को धमकाते हुए विधायक का ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी ये मिल पा रही है कि संजय शाह जो कि वन मंत्री विजय शाह के भाई हैं और होर्डिंग को लेकर पूरा विवाद हुआ था। टिमरनी से बीजेपी विधायक संजय शाह जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अब बताऊंगा कि नेता क्या होता है और भलाई की राजनीति काफी कर ली। इसका मतलब यह है कि अभी तक तो भलाई की राजनीति की ही जा रही थी, लेकिन भविष्य में देखने वाली बात होगी कि आखिर संजय शाह के द्वारा कौन सी राजनीति अख्तियार की जाती है। होर्डिंग्स को लेकर पूरा विवाद हुआ और इस वायरल वीडियो में अपशब्दों का भी जमकर प्रयोग किया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल मालवीय और कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका IND24 में। लेकिन पहले मैं अतुल मालवीय आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा होर्डिंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, आखिर मुझे बताइए कि क्या है ये पूरा मामला। सुनील, बताना चाहूंगा हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा में जो गांव आता है सोनपुरा गांव, वहां पर कोई होर्डिंग को फाड़ने को लेकर ग्रामीणों को जो विधायक है संजय बाबा, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया और उनको धमकाने का भी प्रयोग किया है। वहीं पर डंडा हाथ में लेकर और ग्रामीणों से कहा है कि बहुत कर ली अब राजनीति, अब देखना है बस हमारा उनका गुस्सा। क्या पूरे प्रदेश में इस प्रकार की जो हालात हैं बीजेपी सरकार के, तो क्या आगे होगा वो देखना है। चलिए आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका IND24 में। नमस्कार सुनील जी। दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा, बात बीजेपी की करें तो चाल चरित्र और चेहरे की बात बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी के विधायक संजय शाह जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, हाथ में डंडा है और काफी आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं, क्या यही है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है। जनता के संग धोखा, जनता के संग जिस तरीके का व्यवहार संजय शाह जी कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि इंदौर के अंदर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय बैट बल्ले का उपयोग कर रहे थे। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी के। कहीं कर्मचारियों को, कहीं अधिकारियों को, कहीं जनता को धमकाना और अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास है, अपने लिए स्वार्थ के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वही चाल चरित्र और चेहरा संजय शाह जी आज दिखा रहे हैं। बिल्कुल दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की जनता अभी इनको समझ नहीं पाई। जिस दिन समझेगी या जिस दिन इनके खिलाफ खड़ी होगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं अभी तो हिंदुस्तान से बाहर गई। बिल्कुल, लेकिन दुर्गेश जी यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि यदि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो हर मंच पर वो दंडवत प्रणाम करते हुए जनता को नजर आते हैं और उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जनता से हमें जुड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विधायक महोदय का ये करतूत सामने आई है, हाथ में डंडा है, लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं? क्या इनका मानस आखिर क्या कह रहा है? जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? जब लोगों को धमकाया जाता है तो क्या ये नहीं सोचा जाता कि जब हमारा वीडियो वायरल होने वाला है उसके बाद हम क्या सफाई देते नजर आएंगे? सुनील जी, वो भी एक वीडियो है, वो भी एक उनका चरित्र है जिसको वो दिखाने का प्रयास करते हैं और सत्य जो है वो सबके सामने है।
वो मैं कहूंगा कि वह भारतीय जनता पार्टी की चाल है। एक दंडवत करेगा, दूसरा लठ दिखाएगा, एक सम्मान देगा, दूसरा उसको अपमानित करेगा और उसके संग में बदसलूकी करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है जो सार्वजनिक धीरे धीरे हो रहा है और ये निश्चित अंत की शुरुआत है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों ने कभी भी किसी के खिलाफ असहयोग नहीं किया, किसी के खिलाफ इस तरीके का आक्रामक या हमने कभी किसी के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। पर जिसने भी हिंदुस्तान के लोगों के साथ में हिंदुस्तान में हथियार उठाए हैं वो हिंदुस्तान से बाहर हुआ है, चाहे अंग्रेज हो या कोई और हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर मैं सर लेकिन आपसे जानना चाहूंगा एक विधायक का दायित्व आखिर क्या रहता है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने पढ़ा है विधायक के बारे में, सेतु का काम करता है विधायक जनता और सरकार के बीच, और जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश विधायक महोदय के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। क्या विधायक सेवा के लिए विधायक बनता है या एक धमकाने के लिए विधायक बनता है? सुनील जी, जो विधायक का या जनप्रतिनिधि का दायित्व है वो जनता की सेवा करना है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ मेवा के लिए काम करते हैं, खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उसी का कारण है कि एक होर्डिंग के ऊपर जिस तरीके से विधायक जी जनता को, ग्रामीण लोगों को धमका रहे हैं, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने अंत की ओर जा रही है, इसलिए अत्याचार पे उतरी हुई है। पहले दुबे छुपे से करते थे, धोखे से, पीछे से करते थे, अब खुलकर सामने से अत्याचार कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा सर। अतुल मालवीय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पूरा घटनाक्रम सामने आता है जिसके बाद बीजेपी नेताओं की यदि मैं बात करूं तो क्या अभी तक कोई रिएक्शन बीजेपी नेताओं का सामने आया है? बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि जब इस वीडियो को देखा गया है तो यहाँ पर अभी बीजेपी नेताओं का कोई एक्शन सामने नहीं आया है। इसके बाद भी देखिए आप, एक तरफ चारपाई पे महिला को लेके आता है, प्रसूति महिला को लेके आते हैं, उसमें सफाई देते हैं कि रोड बना हुआ है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार से रोड बना हुआ है, और दूसरी तरफ डंडा लेके और ग्रामीणों को धमकाया जाता है। यह है राजनीति भाजपा सरकार की। लेकिन बिल्कुल अतुल, यदि चुनावों की बात कर लूं तो एक वक्त यही था जब विधायक नहीं थे तो यही लोगों के बीच जाते थे संजय शाह और लोगों से वोट मांगते थे, लेकिन वोट भी इन्हीं लोगों ने दिया है। लेकिन क्या विधायक बनने के बाद भूल गए कि आखिर पहले क्या स्थिति थी? जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा, पिछले 35 सालों से टिमरनी विधानसभा में भाजपा विधायक बने रहे हैं। पहले थे राठौर साहब जो 4 साल विधायक भाजपा से की है, उसके बाद संजय बाबा ने 15 साल भाजपा से वहीं पे विधायक रहे हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की हरकत अभी तक उन्होंने नहीं की थी, लेकिन अब जब वो बन गए हैं विधायक तो अब वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि मैं अब क्या हूँ। चलिए बिल्कुल, रुकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ बीजेपी से प्रकाश मीरचंदानी साहब जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं आप। स्वागत है सर आपका इंडिया 24 में। जी धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ग्रामीणों को धमकाते हुए विधायक संजय शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी के विधायक है टिमरनी से। समझना चाहूंगा इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, लेकिन लोगों को धमकाना, और वो भी बीजेपी विधायक के द्वारा। नहीं, देखिए ऐसा है कि सुनील भाई कि किस तारतम्य में या वो क्यों या काय के लिए कह रहे हैं, ये तो आपको उन्हीं से बातचीत करके पता चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो जैसा आपने कहा कि चाल, चरित्र और चेहरे वाली ही पार्टी है लेकिन वो क्यों ऐसा कह रहे हैं या क्या कारण है, वो उनसे बातचीत करने के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर ये समझाने का प्रयास करिए, यदि विधायक की बात करें तो विधायक का तो दायित्व जनता की सेवा होता है, और हमने हमेशा ये देखा है, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर लूं, मंच पर दंडवत प्रणाम करते हैं लोगों को और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का एक ऐसा विधायक भी है जो लोगों को धमकाता है, हाथ में डंडा लेकर बताता है कि आखिर बहुत भलाई की राजनीति कर ली और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नेता किसे कहते हैं। इसका सर किस मायने में निकाले जाए, इसका जो वीडियो वायरल हुआ है ये किस मायने में जा रहा है, कहां जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो ये कहना है कि अब पतन बीजेपी का शुरू हो चुका है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए ऐसा है सुनील भाई, मैंने फिर वही कहूंगा कि वो क्यों कह रहे हैं, काय के लिए कह रहे हैं, इन सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से जोड़ना या भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना ये ठीक नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत विधायक है और आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को बीजेपी से ना जोड़िए। ना, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उनका पर्सनल किससे क्या झगड़ा चल रहा है या क्या झगड़ा वो कर रहे हैं किसी से, या उनसे कौन झगड़ा कर रहे हैं,
वो ही बता पाएंगे, स्पष्ट वही कर पाएंगे। अभी इस बात का अगर ऐसा कुछ विषय है कि वो बिना किसी कारण से पब्लिक को धमका रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए तो हम भी उनकी निंदा करेंगे, लेकिन अगर उनके साथ चलिए सर, निंदा तो की जाएगी, लेकिन क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनावों का वक्त जब आता है तो एक एक कार्यकर्ता को समझाया जाता है कि आपको भविष्य में क्या करना है, और यहाँ बीजेपी विधायक खुद ही लोगों को धमका रहे हैं। देखिए, बिना किसी कारण के अगर वो धमका रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी इस बात का संज्ञान लेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बात की तफ्तीश भी अत्यंत आवश्यक है कि संजय जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। संजय जी वैसे इस तरीके के विधायक नहीं रहे हैं और ना हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस बात की जांच होना चाहिए और क्या कारण है, ये वीडियो सही भी है कि नहीं सही है, ये सारी चीजें देखने का विषय है और इस बात के लिए पार्टी भी संज्ञान लेगी। और मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो की सच्चाई का आप भी पता लगाइए। चलिए बिल्कुल सर, सत्यता का तो पता लगा ही जाएगा और संपर्क करने भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर दुर्गेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, अंत में मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, यदि प्रकाश मीरचंदानी साहब की बात करें तो उन्होंने तो ये साफ कर दिया है कि इस मामले को अब ना ही मुख्यमंत्री से जोड़कर देखिए, ना ही बीजेपी से जोड़कर देखिए। तो क्या ये मान लिया जाए बीजेपी विधायक हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं इस मामले से? तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के लिए इनके कार्यकर्ता जासूसी कर रहे थे तो कह दिया ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है। एक नहीं अनेक उदाहरण है ऐसे। भारतीय जनता पार्टी जब अपना चित्रकूट के अंदर बच्चों की अपहरण हुआ, उनकी हत्या हुई, उस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निकले। उन्होंने कहा भैया उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है। जब इनके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक व्यक्ति के हत्या के ऊपर, जो भाजपा का नेता बताया जा रहा था, जब जांच हुई तो पता लगा कि उस भाजपा नेता ने अपने ही एक चपरासी को, अपने ही एक कर्मचारी को हत्या करके केवल इंश्योरेंस के लिए कर दिया, तब फिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? भारतीय जनता पार्टी जी, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में बीजेपी आलाकमान के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसलिए अतुल आपका भी धन्यवाद। तो विधायक, जो कि एक विधायक का दायित्व रहता है जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता की सेवा करने का, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि विधायक जनता को धमकाने के लिए होता है या जनता की सेवा के लिए होता है? सत्ता और जनता के बीच सेतु का काम करता है या जनता को धमकाता है? इसके अलावा क्या विधायक रौब झाड़ने के लिए विधायक का पद हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं? और ऐसा संजय शाह के लिए यह कहा जाता है कि संजय शाह ऐसे नेता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी देखना होगा कि आखिर जो ये वीडियो वायरल हुआ इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण रहे हैं।